नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। 11th ऑफ मई 2021 एसजीएक्स निफ्टी आपको जबरदस्त गिरावट 200 पॉइंट से भी ज्यादा की गिरावट आपको दिखा रहा है। बात करें एशियन मार्केट्स की तो एशियन मार्केट्स में भी आपको वीकनेस दिखाई पड़ रही है। रीजन ऑफ मार्केट क्रैक इज डिफरेंट, जिसको कि हम लोग आगे बातचीत करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी साइकोलॉजिकल रीजन है जिसको कि हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। तो दोस्तों, जो आज आपको मेजर क्रैकडाउन दिखाई पड़ रहा है उसके पीछे के रीजंस हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन अगर हम लोग देखें तो निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है 14,940 पर, ऑलमोस्ट 15,000 के लेवल्स पर। यहां पे सिर्फ एक ट्रिगर की जरूरत है मार्केट को गिरने के लिए, और ट्रिगर कई सारे हैं जिसको कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल बात करें सेंसेक्स की तो ऑलमोस्ट 50,000 पे सेंसेक्स भी पहुंच गया है। तो यहां पर पहुंच करके धीरे 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 अब बस सिर्फ उसको एक ट्रिगर की जरूरत है कि यहां से करेक्शन आ जाएगा। तो दोस्तों, क्या वो ट्रिगर है उसको हम लोग ऑफकोर्स डिस्कस करेंगे। निफ्टी बैंक मिड कैप में भी कल के दिन आपको कुछ बाइंग दिखाई पड़ी। कल के दिन मार्केट क्या हो रहा है भाई, मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, उसके बाद एक रेंज में कंसोलिडेट होती रहती है। फिर अगले दिन क्या होता है, गैप अप ओपन हो जाती है, फिर उसी रेंज में कंसोलिडेट होती रहती है। तो बेसिकली मार्केट में कोई ज्यादा खास मोमेंटम नहीं हो रहा है। इमीडिएटली इनिशियल 5 मिनट्स के अंदर सारी की सारी पॉजिटिव न्यूज फैक्टर इन हो जाती है एंड देयर आफ्टर द मार्केट कीप्स कंसोलिडेटिंग। दोस्तों, कल के दिन जितने स्टॉक भाग रहे थे हो सकता है उनमें आज आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई पड़े, क्योंकि ये मार्केट बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज वाली ही है। अगर हम लोग बात करें कल के टॉप गेनर्स की, कोल इंडिया, यूपीएल, हिंडाल्को, आईओसी, ये कल के टॉप गेनर्स हैं। तो आप यू शुड नॉट बी सरप्राइज कि इसमें आपको आज अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई पड़े। अब दोस्तों, जिस दिन भी मार्केट में गिरावट होती है उस दिन डिफेंसिव स्टॉक्स में आपको बाइंग दिखाई पड़ती है। अब डिफेंसिव स्टॉक्स कौन से हो सकते हैं? डिफेंसिव स्टॉक्स आर एफएमसीजी स्टॉक्स लाइक ब्रिटानिया, लाइक एचयूएल, लाइक आईटी सेक्टर स्टॉक्स, इन्फोसिस, टीसीएस। हो सकता है आपको सरप्राइजिंगली यहां पर आपको बाइंग दिखाई पड़े, लेकिन आपको आईटी सेक्टर में आज बाइंग नहीं दिखाई पड़ेगी। उसका रीजन आगे हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। फिलहाल कल के टॉप लूजर्स में सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स लाइक श्री सीमेंट एंड अल्ट्राटेक सीमेंट भी थे। दोस्तों, अगर हम लोग कमोडिटी सेक्शन के बारे में बातचीत करें तो जो प्रेशियस मेटल्स हैं वो धीरे धीरे करके अपनी चाल पकड़ रहे हैं। धीरे धीरे करके उनमें वैल्यू बाइंग आ रही है। जो गोल्ड 44,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, अभी 48,000 पहुंच गया है। अगर हम लोग बात करें सिल्वर की, सिल्वर वॉज ट्रेडिंग एट अराउंड 65,000 66,000, अभी वो 72,000 के आसपास पहुंच गया है। तो दोस्तों, अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स को जो कोई आपको अपने सोच के रखा है कि इस प्राइस पे आएगा मैं बाइंग करूंगा या करूंगी, तो दोस्तों जब वो प्राइस आता है तो फिर आपको डेफिनेटली कुछ क्वांटिटी उठानी चाहिए। तो आपको ये मलाल नहीं रहना चाहिए कि मुझे ये मैंने इस प्राइस पे छोड़ दिया। अगर कम से कम बाई चांस वो वहां से प्राइस नीचे भी गिर जाता है तो कम से कम आपने वो चीज खरीद तो ली, एटलीस्ट इट इज देयर विद यू। तो दे आर प्रेशियस मेटल्स, दे आर गोइंग टू कंटेन द वैल्यू फॉर लाइफ टाइम। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया है कि इंडियन रुपी तो जो वीक है वो वीकनेस आपको दिखाई पड़ रही है। अगर आप यूरो के अगेंस्ट देखें और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और इंडियन रुपी के पेयर को देखें तो आपको लगेगा कि दिस पाउंड यूरो आर इंप्रूविंग और परफॉर्मिंग फार बेटर देन इंडियन रुपी। लेकिन सैड टू नो एंड इट इज वेरी सरप्राइजिंग टू नो कि यूएस डॉलर इज अंडर परफॉर्मिंग इवन मोर देन रुपी। तो रुपी गिर रहा है, ठीक है, दैट्स ओके, लेकिन उससे ज्यादा यूएस डॉलर गिर रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड, अभी 75.5 के आसपास चल रहा था यूएस डॉलर, जो कि गिर के फिर से 73.5 के आसपास पहुंच गया है। तो दोस्तों, अगेन वेरी बिग वीकनेस विच इज विजिबल इन डॉलर, और मेरे हिसाब से दोस्तों ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी। नेवरदिलेस हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी 50 के। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, निफ्टी 50 देख भी रहे हैं और आप लोग जानते भी ये बात, क्योंकि मैं इसको ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करता हूँ, इफ नॉट डेली देन रेगुलर। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स ऊपर के लेवल के 15,000 के हैं, जिसको कि कल के दिन भी निफ्टी 50 ने तोड़ने की हिम्मत भी नहीं जुटाई। आज के दिन तो एज इट इज मार्केट में नेगेटिव न्यूज के चलते गिरावट होगी। अगर गिरावट होती है तो पहला जो सपोर्ट आएगा वो है 14,900 एंड 14,850। दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल थे, आपको पहले ही बताया गया है। जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स थे वो एक सपोर्ट लेवल बनेंगे आज। 14,850 विल एक्ट एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, जहां से आपको एक बाउंस बैक दिखाई पड़ सकता है। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि यहां से मार्केट बाउंस बैक ही करेगी। अगर वो टूटता है तो फिर आपको बहुत तेजी से नीचे के लेवल में गिरावट दिखाई पड़ सकती है। शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। सेम गोज विद निफ्टी बैंक एज वेल। पिछले ट्रेडिंग सेशन में 238 पॉइंट्स का जंप जरूर था, लेकिन वो जंप क्या था, ऐसे गैप अप ओपन हुई और उसके बाद पूरे एक रेंज में मार्केट कंसोलिडेट रही। तो दोस्तों, इसे जंप
जंप नहीं कहा जाएगा, इसे कहेंगे फैक्टरिंग ऑफ गुड न्यूज़। तो मार्केट में फटाफट गुड न्यूज़ फैक्टरिंग हो जाती है, उसके बाद मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट करती रहती है। ऐसे ही आज भी हो सकता है, एकदम से हो सकता है को गैप डाउन ओपनिंग हो और उसके बाद पूरे एक रेंज में कंसोलिडेट करते हैं पूरे दिन, ये फिर हो सकता है थोड़ा रिकवरी भी आ जाए। तो ट्रेड लेना थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ी चीज़ समझ करके ट्रेड लीजिएगा। फिलहाल बात करें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की, तो 33,200 एंड 33,500 आर द इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स। लेकिन दोस्तों मुझे ज़्यादा यहाँ पर खास हरकत होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। बात करते हैं नीचे के लेवल्स की, तो आपको नीचे के लेवल पे 32,700 और वहाँ पे अगर अच्छी खासी गिरावट और वीक कैंडल बनती है तो 32,500 आज के दिन तय है। सो आई एम श्योर ये लेवल्स आपने कहीं पर नोट कर रहे होंगे, क्योंकि ये लेवल्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हैंडी व्हेंस यू स्टार्ट टू ट्रेड। एफआईआई डीआई डेटा के बारे में बात करें दोस्तों, कल के दिन एफआईआई ने बाइंग करी थी 584 करोड़ की, जो कि ज्यादा थी जितनी सेलिंग करी थी डीआईएस से। तो डीआईएस ने करी सेलिंग कम, एफआईआई ने करी बाइंग करी ज्यादा, जिसके चलते आपको मार्केट में कुछ पॉजिटिविटी दिखाई पड़ी। अच्छा, गुड न्यूज़ क्या है भाई दोस्तों? देखो दोस्तों, जो केसेस इंडिया में डेली रिपोर्ट हो रहे थे 4 लाख प्लस, पिछले 2-3 दिनों से 4 लाख के कम रिपोर्ट हो रहे हैं। अब रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या हो रहा है आई डू नॉट नो, लेकिन जो कागज पे नंबर है मैं उसके बारे में बातचीत कर सकता हूँ। आई कैन नॉट डिस्कस व्हाट इज रनिंग इन माई माइंड, आई कैन ओनली डिस्कस व्हाट इज विजिबल इन फ्रंट ऑफ मी। तो कोविड केसेस फिलहाल कल के दिन दिखाए गए हैं कि कल के दिन जो रिपोर्टेड केसेस हैं दे आर 3.29 लाख्स, मतलब 3,29,000 केसेस, करीब 30,000 के आसपास केसेस हैं। तो दोस्तों ये जो केसेस हैं दे आर शोइंग दी फॉलिंग ट्रेंड ऑफ दी कोविड केसेस। अब रिपोर्टिंग जितनी हो रही है उसके मुताबिक अगर ये कंटिन्यू रहता है तो फिर इंडिया विल पीक, जैसे ये बोला जा रहा है कि इंडिया विल वेरी सून पीक एट अराउंड मिड थर्ड वीक। अब ये फिगर बढ़ भी सकता है अगर हम लोग जिस प्रकार से केयरलेस एक्टिविटी को अभी भी कंटिन्यू रख रहे हैं। आप देखिए काफ़ी सारी न्यूज़ अभी आती रहती हैं, तो ये केसेस बढ़ भी सकते हैं और यहाँ से कम भी हो सकते हैं। जिम्मेवारी सिर्फ हमारी है। इसके अलावा दोस्तों गुड क्वार्टर 4 रिजल्ट्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं, आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा रिजल्ट है जिसने कि मेजर डिसअपॉइंटमेंट दिखाया हो। ऐसी कंपनीज जिनसे कि आपको रिजल्ट्स की अच्छी उम्मीद नहीं भी थी, उन्होंने भी बेहतर रिजल्ट पोस्ट किया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, नॉट सो गुड न्यूज़ क्या है भाई? कल के दिन आपको पता ही चल गया होगा यूएस में साइबर अटैक हुआ है इन यूएस पाइपलाइन। काफ़ी ऑटोमेटेड सिस्टम होता है वहाँ पे, हर चीज़ मोर और लेस एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। और फिलहाल यूएस पाइपलाइन में ऑटोमेट होने के चलते ये हालात हो गए हैं कि वहाँ पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी, इस कंडीशन को स्टेट ऑफ इमरजेंसी कहा जा रहा है। तो दोस्तों इट्स नॉट अ वेरी ग्रेट न्यूज़, क्योंकि यूएस इज़ नॉट ओनली अ पावरफुल कंट्री, लेकिन उसके अगेंस्ट इस प्रकार के साइबर अटैक होना तो ये दर्शाता है कि इंडिया तो इज़ वेरी वल्नरेबल, नंबर 1। इसके अलावा दोस्तों साइबर अटैक का कोई रीज़न हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है, क्या मैसेज देना चाहता है कौन, इसके बारे में पता चलेगा। इस कारण मार्केट थोड़ी सी जिटरी है कि कहीं पर साइबर अटैक होने का क्या कारण है, किसने किया है, क्या जिम्मेवारी कौन लेता है और क्या रीज़न है, व्हाट आर दे वांटिंग टू टेक इन बार्गेन। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अभी धीरे धीरे ओपन होंगी, तो इस कारण मार्केट थोड़ा सा जिटरी है और मार्केट में करेक्शन आ सकता है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। इसके अलावा क्रिसिल ने बोला है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो कि प्लान था कि 11 से 13 के बीच में, काफ़ी सारे एनालिस्ट बोल रहे थे 12.5 12%, कोई बोल रहा था कंजर्वेटिव 11%, अभी वो गिर करके 8.2% हो जाएगा, ऐसा क्रिसिल ने बोला है। तो क्रिसिल कौन है भाई? क्रिसिल एक मेजर ब्रोकरेज हाउस है जो कि रिसर्च रिपोर्ट्स करते हैं, एनालिसिस करते हैं, कंपनीज की मार्केट रिसर्च करते हैं। सो उन्होंने ये बात बोली है तो ऑफकोर्स कुछ रिसर्च के बेसिस पे बोली होगी, तो विच इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट न्यूज़। इसके अलावा एशियन मार्केट्स में गिरावट आने का कारण है दोस्तों फुल लॉकडाउन इन मलेशिया। अब दोस्तों फुल लॉकडाउन नाम की चीज़ इस समय जब कोविड को 1 साल हो चुके हैं, कहीं पर भी अगर अप्लाई किया जाएगा, मार्केट विल टेक इट वेरी वेरी निगेटिवली। अगर दोस्तों इंडिया में अनफॉर्चुनेटली अगर फुल लॉकडाउन लगाया जाता है, सो मार्केट, द ओनली वे वाई मार्केट में क्रैश बिग इज दिस। अगर इंडिया में ये न्यूज़ सुनाई पड़ती है तो फिर आपको अच्छा खासा क्रैकडाउन दिखाई पड़ सकता है, अदरवाइज जो आपको छोटे माइनर गिरावट दिखाई पड़ रहे हैं दैट विल कंटिन्यू। अच्छा, कल के दिन रिजल्ट्स के बारे में बात करें, HFCL वेरी वेरी नाइस रिजल्ट, चंबल फर्टिलाइजर, ज़ेडएस वेलनेस के रिजल्ट भी अच्छे थे। वेंकीज वेंकीज का तो मैंने पहले ऑलरेडी भी डिस्कस कर लिया है। आज के दिन जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने हैं वो हैं सीमेंस, एलम्बिक, गोदरेज कंज्यूमर्स, ग्रैन्यूल्स, लिंडे इंडिया। ओहो, आप तो समझ सकते हैं इसमें अच्छा खासा जंप आपको दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा महिंद्रा EPC, matrimony.com, और बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स होंगे मैट्रिमनी के, देखते हैं कैसे रिजल्ट्स आते हैं। न्यू लैंड लैबोरेटरीज, तो न्यू लैंड भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट कर सकती है, तो कीप एन आई ऑन दैट ऑल्सो। सो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि आज मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ज़्यादा इन्फ्लुएंस तो कर नहीं सकते क्योंकि हैवी वेटेज तो नहीं है, बट येस थोड़ा सा आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं।
ओके अभी मार्केट का जो मूड ये माइल्ड बुलिश था ये धीरे धीरे न्यूट्रल या फिर निगेटिव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी 15,000 का जो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था निफ्टी 50 का, वहाँ से रिवर्सल आज आपको दिखाई पड़ेगा। बड़ा ही ये ऑपरेटर ड्रिवन मूव है, इसके बारे में शाम को बातचीत करूंगा। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है आज का मूव, दिस इज प्योरली ऑपरेटर ड्रिवन। अब ऑपरेटर ड्रिवन क्या है इसके बारे में हम लोग शाम को डिस्कस करेंगे, मॉर्निंग में ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, काम की बात करेंगे। फिलहाल दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि आपको जीटीटी ऑर्डर लगा करके रखने दोस्तों, आज कई सारे स्टॉक्स होंगे जिसमें कि आपको अच्छा गिरावट दिखाई पड़ सकता है, आपको वहां पर वैल्यू बाइंग करनी है। WSG स्टार SIP में आज इन्वेस्ट करना मत भूलना, डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटीज जब मार्केट में बड़ा क्रैकडाउन होता है, डू नॉट मिस टू एक्यूमुलेट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, बाय बाय फॉर नाउ।